ये थोड़ी लंबी बात है, 10 मिनट लगेगी, लेकिन ये सुनने के बाद काफी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी माइंड में। आप इसको सुनो, लिखने जैसा अभी कुछ नहीं, आप सुने हुए हैं, आप शांति से सुनो। ये जो मनुष्य शरीर है ये स्थूल शरीर है। क्या है? स्थूल, यानी मेटा बॉडी कहते हैं इंग्लिश में। क्या? मेटा बॉडी यानी मेटल्स, मिनरल्स, कई चीजों से बना हुआ है। इस शरीर में आयरन है, जिंक है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है। इससे क्या होता है कि ये खनिज पदार्थों से बना होने से ये चक्षु से दिखता है ये शरीर, क्योंकि ये डेंसिटिव मिनरल से बना है। किससे बना है? देवों का शरीर देखोगे तो वो तेज कणों से बना है जो इनविजिबल है, अदृश्य। अपना शरीर को आंख से देख सकते, उनका शरीर को कोई दैविक शक्ति देख सकती है। अब अपना शरीर स्थूल है तो हम खाते हैं रोटी, खाना हम खाते हैं तो हमारे को हजम होता है, जो वेस्टेज है वो मलमूत्र बन के निकल जाता है, जो उसमें जो शक्ति पुंज है वो खून बन जाता है, मज्जा बन जाता है, वीर्य बन जाता है, ऐसे कन्वर्ट होता है। अब आपको खाने के बाद जब हजम हो जाता है और मल निकल जाता है, वापस खाना पड़ता है या एक बार खाए हुए से लाइफ टाइम चलता है आपकी गाड़ी? हाँ, यानी आपकी एनर्जी निकलती है तो वापस उसको री एनर्जाइज करना पड़ता है। आप खाते हो मीन्स एनर्जी देते हो ना शरीर को, उतना ही बात है ना। तो आप देवों का देखा होगा आपने रूप के, कृष्ण का फोटो, राधा का फोटो, गणपति का फोटो और पद्मावती का फोटो, तो पीछे एक ज्योति दिखाया है। सब फोटो कैलेंडर में एक ज्योति होती है कि नहीं? आवाज आ रहा है? तो ये ज्योति ऊर्जा के रूप में प्रकाश निकल रहा है। अब पानी को गर्म करोगे तो पानी भाप बनेगा 100 डिग्री के बाद। तो जब वो 100 डिग्री के बाद उसका स्टीमिंग चालू हो जाता है, वेपर होना, तो वो भाप बनते बनते पानी का स्तर वैसे ही रहेगा कि भाप बनते बनते धीरे धीरे पानी घटता जाएगा। हाँ, तो अब ये देवों के शरीर में रोशनी निकलती जा रही है, तो भाप निकलेगा तो कुछ घटता है। तो ये देवों की शरीर से पूरी रोशनी निकल के खत्म हो जाए, उसी को देववायु की समाप्ति बोलते हैं। जिनके शरीर से रोशनी खत्म हो चुकी है वो बल्बयुक्त, क्या है, समझ रहे हो बात? लेकिन आप बोलते हो कि मेरे कार में मैं डीजल डालता हूं तो मेरी गाड़ी वापस चलने लगती है, मेरे पेट में मैं फूड डालता हूं तो मेरी गाड़ी वापस चलने लगती है। तो पूर्व आचार्य, ऋषि मुनि, प्राचीन हजारों साल पहले विचार करते हैं कि ये देवों के शरीर से प्रकाश जा रहा है। क्या जा रहा है? प्रकाश। अब ये प्रकाश जा रहा है, वो भाई के सवाल का जवाब है जिनको मैंने स्क्रू ड्राइवर लेने बोला, उनके लिए ये बात है कि अब ये प्रकाश जा रहा है तो बाफ की तरह कुछ कम पड़ रहा है, लेकिन हमारी गाड़ी रोटी से चलती है, मारुति गाड़ी पेट्रोल से चल जाती है वापस। तो ये देवों के शरीर के लिए भी कुछ तो होगा जो इस प्रकाश को प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ, कुछ तो होगा जिसको डालने से वो प्रकाश निकलेगा। रोटी तो डाल नहीं सकते। जो देखो, आप लोग जो नैवेद्य चढ़ाते हो, खीर चढ़ाओ, पूड़ी चढ़ाओ, नवरात्रि में लापसी, वो गरम गरम होना बहुत जरूरी है, उसमें से भाप निकलना जरूरी है, क्योंकि देवता सूक्ष्म शरीरी होने से आपकी पूड़ी खाने वाले नहीं, खीर, नारियल, केला खाने वाले नहीं है। फिर क्या होता है वो बाद में देखेंगे। अब बात, जब प्रकाश निकलती जा रही है तो कुछ खत्म हो रहा है, तो वापस क्या डालेंगे? आप रोटी डाल लिए, सरापा में जाके डोसा डाल लिया। हाँ, बड़ी घड़ी इसलिए कहता हूं कि उस पीड़ा को छोड़ दो। मैं तो भगवान को पूछा कि अब क्या होगा सबका, तो भगवान ने मुझे कहा कि ये 56 दुकानों के भीड़ में, सरापा के भीड़ में जाके खड़ेगा तो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि भीड़ में जावे तो होना है। तो सावधान रहो, सब बहुत सावधान रहना। जो जहां जहां भटक रहे हो, सिर्फ ऐसे सत्संग में आओगे तो एंटीवायरस मिलेगा। तो अब हमारे ऋषि मुनियों ने विचार किया कि इनके शरीर में क्या डालें तो ये गाड़ी वापस चल सकती है, क्योंकि ये तो स्थूल शरीर तो है नहीं कि रोटी डाल दो,
ये तो परमाणुओं से बनी हुई, सूक्ष्म कणों से बनी हुई, तेज कणों से बनी हुई एक शरीर है, तो क्या डालें इसमें? तो उन्होंने बहुत सारी शोध की, तो उनको मालूम पड़ा कि अग्निदेव जो है उसके शरीर का तेज, अग्नि तेजस्वी है ना। आप लोगों में कितने लोग अग्नि में हाथ डाल सकते हो? क्योंकि वो तेजस्वी है। इतना ही तेज देवों में, कितना तेज? अग्नि जितने तेज हैं देवों में। कई अभी परसों एक भाई पूछा मेरे को कि गुरुदेव फिर वो नाच रहे हैं, वो लोग क्या भैरव जैसे नाच रहे हैं? परसों ऐसी बात हुई ना, उसको मैं बोलना भूल गया कि भैरव के शरीर के बारे में भैरव पुराण में दिखाया है कि भैरव का शरीर 1000 करोड़ सूर्य जितना प्रकाश और तेज रखता है। वो भैरव पुराण में है लिखा हुआ, मैं साक्षी से दिखा सकता हूं। एक सूर्य जो करोड़ों माइल दूर है, यहां अपने को जला रहा है, वो एक सूर्य के अंदर घुसेंगे, एक माइक्रो सेकंड में बस हो जाएंगे। तो 1000 करोड़ सूर्य का तेज वाला भैरव अगर किसी शरीर में घुसे तो क्या होगा? उसी दिन मुझे पूछना था। ये जो भैरव आ रहे जैसे डांस करते हैं, तो क्या भैरव ऐसा क्यों? कैलविनेटर फ्रिज थोड़ी है कि घुसे तो ठंडा लगेगा। हाँ, क्या भैरव वोल्टास फ्रिज है, जो घुसे तो आनंद आ रहा है कि घुस जाऊं? ये तो ऐसी शक्ति है कि घुसे तो भस्म कर देगा। तो ऋषि मुनियों ने देखा कि अग्नि जितना तेज इस देवों में है, तो अग्नि से कुछ काम हो सकता है। क्योंकि अग्नि देखो, ये सूर्य अग्नि रूपी है, निरंतर स्वयं प्रकाश दे रहा है कि नहीं? तो देवों में प्रकाश का अग्नि कारण बन सकता है, ऐसे ऋषियों को लगा। फिर अग्नि से जाके सब खड़े होकर पूछने लगे कि अब इतने देवता हैं, देवता कोई कम नहीं है, 33 करोड़ वर्ग है, 33 करोड़ लोग नहीं। आपको ऐसे लगे कि 33 करोड़ लोग है तो भ्रम उड़ा दो। एक ही देवता के करोड़ों सेवक भी है। लक्ष्मी का मैं हरदम बताता हूं ना, 1000, 1 करोड़ 50 लाख 20,000 120। लक्ष्मी के सेवक कितने हैं? 1 करोड़ 50 लाख 20,000 120 देवता। हर बार बताता हूं कि नहीं? तो ऐसे कितने असंख्यात अनंत हजार करोड़ सेवक हैं। 33 करोड़ तो सेक्टर्स हैं अलग अलग। 33 करोड़ क्या है? उसमें कितने? तो इतने देवों को शक्ति कैसे पहुंचाया जाए? तो अग्नि कहते हैं, देखो मेरे अंदर जो शक्ति उत्पन्न हो रही है, भारत में गाय को माता क्यों माना जाता है और गौ माता के रूप में पूजते हैं? इसका कारण मात्र हम उसका दूध पीते हैं ये नहीं है। अब समझोगे वो बात। जब आप घी का दीपक करते हो, क्या करते हो? अग्नि को जलाते हो, तो जो अग्नि है वो घी को खत्म करता है। धीरे धीरे घी खत्म होता जाता है कि नहीं? तो आपने आज सच सोचा नहीं कि ये खत्म क्यों हो रहा, ना गया कहां? हम तो राजी होके दिया जला रहे हैं, भाई हमने दिया जला दिया, हमने दीपक प्रकट कर दिया। लेकिन जो घी अग्नि में संपर्कित होकर के खत्म हो रहा है, वो घी का कण अग्नि का तेज परमाणु बन के सामने जो फोटो या मूर्ति रखी है उनके शरीर में वो प्रकाश का तेज बन जाता है। जो प्रकाश निकल रहा है उसको आपने वापस दिया, इसलिए वो दिए से देवता प्रसन्न होकर आप पर उपकार करना शुरू किया। समझ रहे हो? इसके लिए अग्नि ने कहा कि तुम जहां बुलाओगे वहां मैं रहूंगा, लेकिन देवता विभिन्न स्थानों में रहेंगे, उन तक ये शक्ति को पहुंचाएगा कौन? तो सबने हाथ जोड़ा कि ये आपको ही करना पड़ेगा। अग्निदेव दयालु होकर के कहें कि मेरी 2 पत्नियों में स्वाहा देवी और स्वदा देवी, इन दोनों को मैं आदेश करूंगा कि जहां मैं खड़ा हूं वहां से जिसका नाम लिया जा रहा है उन देवों तक शक्ति पहुंचाने का काम स्वाहा देवी करें, पितृओं तक शक्ति पहुंचाने का काम स्वदा देवी करें। अब माणिभद्र का हवन हो रहा है, अग्नि हमने जला दिया, घी डाल के माणिभद्राय स्वाहा, आज तक पूरा पंडित बोल रहा है, दुनिया बोल रहा है, उसको मालूम नहीं क्यों बोल रहा है। वो स्वाहा देवी को कह रहा है कि माणिभद्र की ये शक्ति पहुंचा दे ताकि माणिभद्र का आशीर्वाद मुझे मिल जाए। ये स्वाहा देवी, जब पितृओं का कर्म होता है तो पंडित स्वदा बोलता है। कोई पितृ कर्म किया हो, जिसको पता हो कि पितृ कर्म करते,
तो पितृकर्म में पंडित बोलता है ओम सोहनलाल स्वदा, ओम मानक देवी स्वदा। तो स्वदा देवी पितृओं तक वो शक्ति पहुंचा। पितृमंडल में जाने का परमिशन स्वदा देवी को मिला, देवलोक में जाने का परमिशन। तो अब हवन में देखो तो लकड़ियां जला दी जाती है, घी डाल डाल के स्वाहा स्वाहा की जाती है। तो मनुष्य समाज जाके वंदन किया ऋषि मुनियों को कि हम तो इतने लोग रोज हवन नहीं कर सकते, फिर हमको कैसे देव कृपा मिलेगी। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि हवन में नीचे आग लगाया जाता है, ऊपर से घी डाला जाता है। नीचे आग और ऊपर घी देवों को पहुंच जाता है। तुम दीपक करो, उसमें नीचे घी होगा और ऊपर आग, उसमें भी देवों तक वो शक्ति पहुंचेगा। वो दीपक के नाम से आपके घर में मिनी हवन होता रहेगा और आपका कल्याण होता रहेगा।